चलिए आज के वीडियो में जानते हैं सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आपसे फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। अब फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन है, इन्फॉर्मेशन सीटेट 2022, इस पर क्लिक करके आप ये नोटिफिकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 31/10/2022 से 24/11/2022 तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो एग्ज़ाम की डेट रहेगी वो दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में रहेगी लगभग। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कितनी फ़ीस आपको देनी होगी, किस कैटेगरी के हिसाब से, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होंगी, उन सभी के बारे में कंप्लीट डिटेल में इस नोटिफिकेशन में बताया गया। तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद अप्लाई के लिए आप यहाँ पर इसे स्क्रॉल करके अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022 लिखा हुआ, इस पर क्लिक करके आप ओके करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। बाकी इस वेबसाइट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक कियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल में कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जो भी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है वो सेम टू सेम दर्ज कर दीजिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ है, मंथ है, ईयर है, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर क्या है वो बता दीजिए। और आइडेंटिटी टाइप में आपको एक आइडेंटिटी कार्ड देना होगा, एक डॉक्यूमेंट देना होगा। तो आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बैंक पासबुक, इसके अलावा राशन कार्ड, इसके अलावा एनी कोई भी ID जो गवर्नमेंट द्वारा इश्यू की गई हो फोटोग्राफ के साथ। तो ये आप सिलेक्ट करके यहाँ पर आधार नंबर आप दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है एड्रेस की। तो आपका प्रेजेंट यानी वर्तमान पता यहाँ पर दर्ज करेंगे, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, जो भी आपका है वो यहाँ पर आप दर्ज कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप अपनी तहसील का नाम दर्ज कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र का नाम यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आप कंट्री यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो भी स्टेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी जिला आपका है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं उदाहरण के लिए एक जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड दर्ज कर देंगे। उसके बाद एक ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर देंगे, सेम ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी में दर्ज कर देंगे। एक मोबाइल नंबर और कंफर्म मोबाइल नंबर में वही मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे। उसके बाद अगर लैंडलाइन नंबर है तो आप दर्ज कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब डिटेल दर्ज करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे परमानेंट एड्रेस में। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस यानी कि स्थायी पता। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जो ऊपर आपने दर्ज किया और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन गायब हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आप अलग से दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आपको दर्ज करना होगा जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। इस तरह का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दर्ज करेंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने पहले स्कूल का नाम बता सकते हैं, इसी के साथ अपने फर्स्ट व्हीकल के बारे में बता सकते हैं, अपनी फेवरेट बुक के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसका उत्तर यहाँ पर आप लिख दीजिए। उसके बाद ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके काम आता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर आपको OTP से वेरीफाई करना होगा, तो क्लोज करेंगे और सबसे पहले सारी डिटेल को ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे। अगर खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सारी डिटेल अगर सही है तो सभी चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सभी डिटेल वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपने जो नंबर लगाए हैं उन पर OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। OTP दर्ज करके यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। मोबाइल नंबर की OTP दर्ज करेंगे। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपके एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस पेमेंट करनी है। तो ये प्रोसेस रहेगा। आप एप्लीकेशन नंबर नोट करके रख लीजिए, आगे आपको काम आएंगे। बाई चांस आप लॉग आउट हो जाते हैं तो इन्हीं नंबर से आप लॉग इन कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने के लिए वेरीफाई ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए ये जो कैप्चा कोड दिए हुए हैं वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज कर रखी है उस पर OTP आएगा, OTP दर्ज करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक करेंगे और आप इसी पेज पे वापस आ जाएंगे। अब ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है। अभी हमें एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, तो कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अगर आप लॉग आउट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे सकता है। तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब अगर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ गया है तो इसे आप क्लोज करेंगे, फिर से उसी पेज पे आएंगे, होम पेज पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। दोबारा से आप इसी पेज पे आ जाएंगे।
करेंगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपको एप्लीकेशन नंबर मिल चुके हैं, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपने जो सेट किए हैं वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे और आप दोबारा से लॉगिन हो जाएंगे, इसी पेज पे आ जाएंगे। अब इस पेज पे आने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अब फॉर्म कंप्लीट करने के लिए ये सभी स्टेप हमें कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल भरनी है, तो यहाँ पर पहला स्टेप हम कंप्लीट करेंगे, पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। ज़्यादातर डिटेल आपके सामने पहले से रजिस्ट्रेशन से भरी हुई आएगी। यहाँ पर आप नेशनलिटी चुनेंगे, तो यहाँ पर हम इंडियन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो भी कास्ट कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी आपकी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आप विकलांग हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो। यस करके आप कैटेगरी जो भी विकलांग कैटेगरी विकलांग सर्टिफिकेट में दी हुई है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं हो तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप काम करते हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नॉट एम्प्लॉयड आप पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे और कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका ये जो पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा, यस कर देंगे। और यहाँ पर पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी आ गया सेकंड स्टेप, जिसमें आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको बताना होगा। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करें जिसमें क्लास 1 से 5 है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं या दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अब आप अपनी पहली जो लैंग्वेज है, अपनी चॉइस है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दूसरी भाषा आपकी कौन सी है वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन कक्षा 1 से 5 तक यहाँ पर आपको 1 से 6 नंबर तक सेलेक्ट करना है। तो आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखिए 1 नंबर आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपने सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ आप पास आउट हो या फिर अपेयरिंग हो और आपने फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में कर रखा है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 45% के साथ पास आउट हो या फिर अपेयरिंग हो, इसी के साथ आपने 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आप एक एक देख लीजिए। जैसे कि हम तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट हो, अपेयरिंग हो और अगर आपने फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, उस हिसाब से नंबर आपको सिलेक्ट करना है। 4 नंबर सेलेक्ट करना है, अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ पास आउट, अपेयरिंग, फाइनल ईयर डिप्लोमा 2 ईयर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है तो आप यहाँ पर चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पाँचवा ऑप्शन, अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट, अपेयरिंग, फाइनल ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड कर रखा है तो आप पाँचवा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर आप एक बार सारी डिटेल ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो आप ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकते हैं। छठा ऑप्शन, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट, अपेयरिंग और बीएड एमएड कर रखा है तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन या 6 ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये सभी आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। 1 से लेकर 6 तक जो भी नंबर आपके लिए सूटेबल हो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन पेपर सेकंड के लिए जो कक्षा 6 से 8 तक है उसके लिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट, अपेयरिंग, फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपने कर रखा है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आप पास आउट हो, अपेयरिंग हो और आपने बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड कर रखा है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करें तो अगर आपने ग्रेजुएशन 45% के साथ आप पास आउट हो, अपेयरिंग हो और अगर आपने बीएड कर रखा है तो आप तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। चौथे ऑप्शन की बात करें तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट, अपेयरिंग, फाइनल ईयर 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है तो यहाँ पर आप चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक बार आप देख लीजिए। पांचवें ऑप्शन की बात करें तो अगर आपने सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट, अपेयरिंग, फाइनल ईयर 4 ईयर बीएड और बीएससी बीएड अगर आपने कर रखा है तो आप पांचवा ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। छठे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आप एक बार पांचवा ध्यान से देख लीजिए, इसमें बीएससी बीएड का भी ऑप्शन है। छठे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ आप पास आउट, अपेयरिंग हो और अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है तो आप छठा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सातवां ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जब एनी कैंडिडेट, यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम से है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर टेट गाइडलाइन के बारे में भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अगर इस हिसाब से आप क्वालिफाइड हो तो आप ये सातवां ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है। एक बार आप इसे ट्रांसलेट करके जरूर पढ़ें और अगर आपको सही लगे, आपके लिए सूटेबल हो तो आप सिलेक्ट करें। आठवें ऑप्शन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ इसी के साथ यहाँ पर अपेयरिंग और फाइनल ईयर 3rd ईयर इंटीग्रेट बीएड कोर्स कर रखा है तो आप यहाँ पर आठवां ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से देखकर आपके लिए जो भी नंबर सूटेबल हो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप सेकंड पेपर के लिए सोशल साइंस या मैथमेटिक्स साइंस वो सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद
क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा है, अगर आप के पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, डिग्री इन एजुकेशन है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। उसके बाद ये कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर उस डिप्लोमा या फिर डिग्री की आपको डिटेल देनी होगी, अपेयरिंग हो या फिर पास आउट हो, वो पहले बताएंगे। कौन सी ईयर में आप अपेयरिंग हो, अगर आप पास आउट हो तो कौन से साल में आप पास आउट हुए वो बताना होगा, तो वो आप अपने हिसाब से बता दीजिए। यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम चुनेंगे। उसके बाद यहाँ पर कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो वो यहाँ पर आप सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट के पिन कोड आपको दर्ज करने होंगे, कहाँ पर है तो वो गूगल से सर्च करके भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे और यहाँ पर आप नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे ही सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अगला पेज आ जाएगा। यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। साइज़ की बात करें, फोटोग्राफ का साइज़ 10 KB से कम नहीं होना चाहिए, 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ 4 KB से कम नहीं होना चाहिए और 30 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं। तो चलिए पहले फोटोग्राफ को सेलेक्ट करते हैं। फोटोग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना हो इस तरह से आप सेट कर लीजिए, जो भी आपको रखना हो। उसके बाद आप डन करेंगे, वही फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर सेट कर लिया है हमने और डन कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर ओरिजिनल भी अपलोड कर सकते हैं, जैसा है वैसा। तो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अपलोड पे क्लिक करेंगे, फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। चलिए सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी आपको फॉर्मेट में। यहाँ पर JPG है और आपका फॉर्मेट लगभग होगा JPEG, तो इसमें यहाँ पर वो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए और लिखिए JPEG to JPG। उसके बाद जो भी पहली वेबसाइट आई उस पर आप अपना फोटोग्राफ या सिग्नेचर रख के उसे कन्वर्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इससे आप अपलोड कर पाएंगे और ये सबसे सरल तरीका। ये दिक्कत हर व्यक्ति को आएगी जो भी ये फॉर्म भरेगा। फोटोग्राफ को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में अलग अलग वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका कौन सा स्टेट है आप एग्ज़ाम के लिए चुन रहे हैं तो वो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कौन सा ज़िला आप सेलेक्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ज़िले के बारे में कुछ टोटल कैपेसिटी वगैरह आ जाएगी तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये सिक्योरिटी पिन दर्ज करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब प्रीव्यू दिखाया जाएगा, सारी डिटेल अगर सही है तो सभी चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे वेरीफाई करते हुए। उसके बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। यहाँ पर आपको डिटेल आ चुकी है। अब आपको फीस पेमेंट करना है तो अगर आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही से आपने सबमिट की है तो कितना पेमेंट करना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। डायरेक्ट आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, यानी डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका है तो इसे सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV नंबर जो कार्ड पे दिए हुए होते हैं, कार्ड धारक का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लगे हुए हैं उन पर OTP आएगा, OTP देंगे और आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका प्रिंट आउट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास ATM कार्ड है तो ATM कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, कार्ड का एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV नंबर और कार्ड होल्डर का नाम दर्ज करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और OTP देंगे और पेमेंट हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग और QR कोड वाला भी ऑप्शन है जो कि सबसे सरल ऑप्शन है। तो QR कोड भीम UPI सेलेक्ट करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने QR कोड आ जाएगा जिसे आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी से भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप फ़ोन से पेमेंट कर देंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपके सामने फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप दोबारा से यहाँ से लॉगिन करके फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों सीटेट का फॉर्म भरने का ये कंप्लीट प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।